नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कैबिनेट में हुआ बड़ा निर्णय, डीजीपी से लेकर सिपाही तक को मिलेगा विशिष्ट सेवा पदक। झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले पदाधिकारियों की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने संशोधन किया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार ने अब सिपाही से लेकर डीजीपी स्तर तक के कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक देने का निर्णय किया है। पहले यह पदक केवल पुलिस पदाधिकारियों को दिए जाते थे। विशिष्ट सेवा पदकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 और पुलिस पदकों की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। कैबिनेट ने राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन रूल बुक संशोधित किया है। अगली खबर, झारखंड में लागू की जाएगी नई व्यवस्था, प्रखंड के सभी सीएचसी से खून एवं यूरिन का सैंपल सदर आएगा, 24 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। राजधानी रांची के सभी प्रखंडों में अब निःशुल्क ब्लड यूरिन समेत अन्य पैथोलॉजिकल एवं बायोकेमिस्ट्री टेस्ट आसानी से हो पाएंगे, क्योंकि जल्द ही सभी प्रखंड के सीएचसी पीएचसी से खून एवं यूरिन के नमूने लेकर सदर अस्पताल भेजे जाएंगे। सदर अस्पताल के लैब में सभी सैंपलों की जांच होगी और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट संबंधित लोगों को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। बीते दिनों रांची डीसी ने सदर अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक करके सभी प्रखंडों से सैंपल भेजने का निर्देश दिया था। अगली खबर, मधुपुर रेलवे स्टेशन पर बने 2 वॉशिंग पिट का उद्घाटन। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर 2 नए वॉशिंग पिट का उद्घाटन किया गया। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इनका उद्घाटन किया है। एक वॉशिंग पिट 15 करोड़ और दूसरा 150 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। इन पिट के बनने से अब मुंबई, चेन्नई और गोवा जाने वाली ट्रेनों का मेंटेनेंस मधुपुर में किया जाएगा। पहले इन ट्रेनों को मेंटेनेंस के लिए भागलपुर या फिर आसनसोल लेकर जाना पड़ता था। देवघर स्टेशन पर भी एक वॉशिंग पिट तैयार है और ये अगले 4 महीने में चालू हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन चुनाव में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का 6ठा महाधिवेशन 5 से 9 जुलाई तक धनबाद में किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कमेटी का चुनाव भी होना है। और इसको लेकर केंद्रीय पद के प्रत्याशी जितेंद्र कीडो अपनी टीम के साथ देवघर पहुंचे और समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी है। कीडो टीम ने सर्वप्रथम बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी जीत की कामना की। इसके पश्चात डाबर ग्राम पुलिस लाइन स्थित मेंस एसोसिएशन कार्यालय में देवघर शाखा के सदस्य के साथ बैठक की है। अगली खबर, झारखंड में भारी बारिश से नुकसान पर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर, सभी डीसी को दिए निर्देश। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद किया और राज्य में हो रहे भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि लोकल अथॉरिटीज के साथ समन्वय स्थापित करके जल जमाव की स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें। अगली खबर, झारखंड में सीजीएल परीक्षा अब 2 चरणों में किया जाएगा। हेमंत कैबिनेट ने नई रूल बुक को दी है मंजूरी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ली जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा अब 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि अगर आवेदकों की संख्या 50,000 से कम हुई तो पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक परीक्षा 1 चरण में ही आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित संशोधन रूल बुक को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 26 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अगली खबर, जेएसएससी अब स्नातक स्तरीय परीक्षा 2 चरणों में लेगा, पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा पदक। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अब स्नातक स्तरीय परीक्षा 2 चरणों में लेगा और इसके लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन रूल बुक में संशोधन किया गया है। अब स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक और लिखित में होगी। यदि 50,000 से कम आवेदन आए तो पीटी की परीक्षा नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रतियोगिता परीक्षा संचालन के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, आवास बोर्ड के आवंटन में दिव्यांगों का कोटा 5%। राज्य मंत्री परिषद ने आवास बोर्ड की रूल बुक में संशोधन किया है। अब आवास बोर्ड के भूखंड या मकान आवंटन में दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 5% कोटा दिया जाएगा। पहले यह कोटा 3% था।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के संचालन के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ की राशि देने की स्वीकृति दी है। राजकीय प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति रूल बुक में भी संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके तहत अब 8 श्रेणियों में प्रोन्नति दी जाएगी। अगली खबर, रांची शहर में बदल जाएगी सड़कों की सूरत। राजधानी रांची में जल्दी 6 लेन एवं 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मार्च 2027 तक इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। HEC स्थित शहीद मैदान से वाया हाई कोर्ट होते हुए रिंग रोड तक एवं दूसरा अरगोड़ा से रिंग रोड तक इन 2 सड़कों का निर्माण होने से वाहनों का आवागमन सुगम होगा। कैरेज बेस सुदृढ़ किया जाएगा। अगली खबर, स्नातक में दाखिले के लिए अब 29 तक खुला रहेगा चांसलर पोर्टल। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक के शैक्षणिक सत्र 2025-29 में प्रवेश करने के लिए आवेदन की तिथि 29 जून तक बढ़ा दी गई है। रेगुलर और व्यावसायिक वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में नामांकन करने के लिए झारखंड universities.nic.in पर जाकर आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। प्रवेश की पहली सूची 3 जुलाई को ऑनलाइन जारी की जाएगी। पहली चयन सूची में शामिल आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की अवधि 4 से 12 जुलाई तक निर्धारित की गई है। वैध CUET स्कोर वाले छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड गौ सेवा आयोग की कार्यशाला। झारखंड गौ सेवा आयोग रांची द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह संगोष्ठी का समापन हुआ। ये कार्यशाला हिसाग रांची स्थित पशुपालन विभाग भवन के सभागार में आयोजित की गई। विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू भी इस कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे। साथ ही देश भर से विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भी इसमें भाग लिया। सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि भारत सनातन संस्कृति का देश रहा है। मानव को आश्रय, भोजन और छांव ईश्वरीय कृपा से ही मिलती है। अगली खबर, लातेहार के नए DDC रियाज अहमद ने पदभार ग्रहण किया। लातेहार जिले के 19वें उप विकास आयुक्त DDC के रूप में सैयद रियाज अहमद ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार लेने के पश्चात उन्होंने DC उत्कर्ष गुप्ता से शिष्टाचार मुलाकात की। DC ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि जिला की विकास योजनाओं को और भी गति मिलेगी। नए DDC सैयद रियाज अहमद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य होगा। ज्ञात हो कि पिछले फरवरी में सुरेंद्र कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद से लातेहार जिला में DDC का पद रिक्त था। अगली खबर, जामताड़ा में 6 महीने में 138 साइबर अपराधी गए सलाखों के पीछे। झारखंड के जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा। साइबर पुलिस के आंकड़े पर नजर डालें तो इस वर्ष जनवरी से लेकर 15 जून तक साइबर अपराधी के विरुद्ध 46 केस दर्ज किए गए। वहीं जामताड़ा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से 138 साइबर अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। अगली खबर, जमशेदपुर में गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे 350 घर, प्रशासन ने दे दिया है नोटिस। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र का मामला है। गोकुल नगर में रहने वाले करीब 350 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। वन विभाग की ओर से इन परिवारों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश है। बस्ती वासियों ने जमशेदपुर पूर्वी के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। लोगों में बेघर होने का डर भी दिख रहा। अगली खबर, ईडी का डर दिखाकर किया डिजिटल अरेस्ट, फिर साइबर ठगों ने उड़ा लिए 1 करोड़ रुपए। CID की साइबर क्राइम थाना में 14 मई को मामला दर्ज किया गया था, जिसके जांच के क्रम में साइबर ठग गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में साइबर ठग के द्वारा व्हाट्सएप कॉल के जरिए ईडी अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। फिर पीड़ित को डराकर डिजिटल अरेस्ट किया गया और फिर ठगों ने 1,39,70,000 रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। इस कांड के अनुसंधान में टेक्निकल सेल और अन्य सबूत के आधार पर छापेमारी करते हुए एक साइबर ठग को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, 3 पहाड़ वाली दादी लेकर आई अपना गैंग, रांची में बच्चों से करवा रही चोरी। रांची में एक बार फिर से साहिबगंज के 3 पहाड़ का चोर गैंग सक्रिय है। रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गैंग के सदस्य लगातार मोबाइल और पर्स चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे। इस गैंग को हैंडल महिला भी कर रही है। इस बार गैंग में शामिल बच्चों को 3 पहाड़ से दादी उर्फ सूरजमती नामक महिला लेकर रांची आई। वह किराए का मकान लेकर बच्चों को साथ में रखती है और इसके बाद शहर के बाजार और अन्य जगहों पर ले जाकर मोबाइल और पर्स की चोरी करवाती है।
इसका खुलासा तब हुआ जब धुर्बा पुलिस ने 2 नाबालिगों को मोबाइल चोरी करते हुए पकड़कर पूछताछ की है। अगली खबर, झारखंड में 80 लाख की सोना लूट का 48 घंटे में खुलासा, 5 किए गए अरेस्ट। कोडरमा घाटी में बीते 15 जून की रात्रि को छपरा निवासी स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार गुप्ता से 80 लाख रुपए की 808 ग्राम सोना लूट मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए लूट कांड में शामिल 4 अपराधी समेत 5 को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूटे गए सोने में से करीब 70 लाख रुपए के 673 ग्राम सोने को बरामद किया है। इसके अलावा लूट कांड में प्रयुक्त इर्टिगा कार BR27 और SUV कार BR21P को बरामद किया है। अगली खबर, राज्य के पंचायतों में भी होगा कचरा का उठाव, घर घर पहुंचेगा ई-कार्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह फेंके गए कचरे से हो रही परेशानी को देखते हुए SPM ने पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सकारात्मक पहल की है। इस मामले में गांडे BDO निशात अंजुम ने SBM अंतर्गत कचरा प्रबंधन के लिए गांडे की बड़की टाण, मेदनी सारे, गजकुंडा समेत 5 पंचायतों को नामित करते हुए मुखिया को ई-कार्ट सुपुर्द किया है। इधर बटकी टाण पंचायत की मुखिया रुखसाना परवेज ने बताया कि ई-कार्ट वाहन सप्ताह में 2 दिन पंचायत के सभी गांव एवं घर तक जाएगा और कचरा लेकर निर्धारित स्थल पर डंप करेगा। अगली खबर, रामगढ़ में भू धसान से सड़क हुआ बंद। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा सयाल रांची पतरातू मार्ग स्थित सौदाडी में लगातार बारिश के कारण सड़क का आधा हिस्सा धंस गया। इसके बाद CCL प्रबंधन के निर्देश पर मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया। सुरक्षा के लिए धंसे हुए रोड को ईंट पत्थरों से चिन्हित किया गया। स्थल के आसपास से धुआं निकल रहा और इस रास्ते को पहले भी कई बार बनाया जा चुका है। पानी और आग वाले क्षेत्र में पानी छिड़काव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क फिर से धंसने लगी है। अगली खबर, गिरिडीह में रिश्वत लेते RCT डायरेक्टर गिरफ्तार। बता दें कि गिरिडीह में धनबाद CBI ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सब बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। संस्थान में कैंटीन चलाने वाले मृत्युंजय पांडे की ओर से शिकायत की गई थी। संस्थान के कैंटीन संचालक ने CBI को बताया कि संस्थान में प्रशिक्षण कार्य के लिए उनका 2,42,000 रुपए का पेमेंट बना था। डायरेक्टर ने पहले 10% कमीशन की मांग की। कम करने की बात पर वह 18% तक पहुंच गया और उसने कैंटीन छीनने की भी धमकी दी थी।